6 जनवरी 2026 की सुबह पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से एक नीट छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही जानते हैं क्या हुआ। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले शिल्पी कांड में जल्दबाजी में थ्योरी गढ़ी गई थी। ये मामला भी दबा दिया जाता अगर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से न मिलते और सवाल न उठाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्रा के साथ बेहद क्रूर यौन हिंसा हुई थी। यहीं से सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की जांच इतनी उलझी हुई क्यों रही? छात्रा के साथ आखिर हुआ क्या था और दोषी कौन है? इन सभी सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस के शुरुआती दावे पूरी तरह कमजोर पड़ गए। पीएमसीएच के गठित मेडिकल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की और साफ किया कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ बेहद गंभीर यौन हिंसा हुई और उसने हमलावर से लंबे वक्त तक संघर्ष किया, खुद को बचाने की कोशिश की। रिपोर्ट में दर्ज चोटें ये बताती हैं कि पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, जो पुलिस के आत्महत्या और मानसिक अवसाद वाले दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा की गर्दन और कंधों पर गहरे नाखूनों के निशान पाए गए, जो इस बात के पुख्ता संकेत है कि उसे जबरदस्ती दबाया गया, घसीटा गया। छाती और कंधों के नीचे कई जगह खरोंच के निशान मिले, जिससे ये साफ होता है कि उसे लंबे वक्त तक किसी सतह पर दबाकर रखा गया। पीठ पर गहरे नीले चोट के निशान इस ओर इशारा करते हैं कि उसे किसी सख्त सतह से जोर से रगड़ा गया। इन चोटों की प्रकृति ये भी आशंका पैदा करती है कि संघर्ष काफी देर तक चला और इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। गुप्तांगों की जांच में गहरी और ताज़ी चोटें और ज्यादा ब्लीडिंग दर्ज की गई, जिस पर मेडिकल बोर्ड ने साफ कहा कि ये जबरदस्ती किए गए यौन शोषण का नतीजा है और किसी भी तरह से सहमति से हुए संबंध से मेल नहीं खाता। हालांकि छात्रा की मौत 11 जनवरी को हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने 13 जनवरी तक यौन शोषण की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। जब परिवार और स्थानीय लोग विरोध पर उतरे तो उन्हें जबरन हटाया गया। 4 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तब जाकर पुलिस को ये स्वीकार करना पड़ा कि छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। इसके बाद ही मामले में एफआईआर दर्ज हुई और जांच की दिशा बदली। जांच के दौरान पुलिस की पहली थ्योरी इस बात पर केंद्रित रही कि 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आते वक्त छात्रा की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या थी। पुलिस ने दावा किया कि मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री में नींद की दवा और सुसाइड से जुड़े शब्द मिले हैं और यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा के संकेत पाए गए। लेकिन परिवार वालों और परिचितों के बयान के मुताबिक छात्रा सामान्य अवस्था में 5 जनवरी को घर से निकली थी और उसी दिन पटना पहुंची, जिसके बाद उसने अपने पिता को फोन भी किया था कि वो ठीक है। दूसरी थ्योरी पटना पहुंचने के बाद छात्रा की गतिविधियों को लेकर है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हॉस्टल पहुंचने के बाद वो कहीं बाहर गई थी या किसी से मिली। शाम के वक्त उसे बेहोशी की हालत में मेडिकल दुकान ले जाया गया, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि उसे वहां कौन लेकर गया और सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। 4 से 5 घंटे का यही वक्त पुलिस जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। तीसरी और सबसे गंभीर आशंका ये कि अगर छात्रा हॉस्टल पहुंचते वक्त पूरी तरह सामान्य थी तो अपराध हॉस्टल परिसर के अंदर ही हुआ। अब ये जांच की जा रही है कि घटना उसके कमरे में हुई या हॉस्टल के किसी अन्य हिस्से में। हॉस्टल के पीछे के गेट, लिंक रोड, अंदरूनी आवाजाही को विशेष तौर पर जांच के दायरे में लिया गया। डॉक्टर्स द्वारा शुरुआती मेडिकल जांच में चोटों की जानकारी पहले ही दर्ज कर ली गई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा यौन हिंसा से इनकार किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है।
इस पूरे मामले को राजनीतिक और सार्वजनिक मंच पर लाने में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम मानी जा रही है। उन्होंने जहानाबाद जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में आत्महत्या का निष्कर्ष निकाल लिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस उनके परिवार पर केस को मैनेज करने का दबाव बना रही थी और उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई से डराया जा रहा था। पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करने लगी थी। अखिलेश सिंह ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई सामाजिक दरिंदगी और हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। जहानाबाद में कई संगठनों द्वारा आयोजित धरने में शामिल होकर उन्होंने कहा कि ये सुशासन नहीं बल्कि कुप्रशासन की सरकार है। वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। पुख्ता तौर पर तो नहीं, लेकिन ये बातें सामने आ रही हैं कि वहां पर कौन आता था और कौन जाता था। क्या इस पूरे मामले में किसी बड़े व्यक्ति का नाम शामिल है जिसे पुलिस हमेशा की तरह बचाने की कोशिश कर रही है? आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या चल रहा था? उस छात्रा के साथ क्या हुआ? खैर, ये कोई पहला मामला नहीं और शायद आखिरी भी नहीं। बिहार में ऐसे कई केस रहे जहां शुरुआती दिनों में पुलिस ने जल्दबाजी में थ्योरी गढ़ दी, कभी आत्महत्या, कभी बीमारी, कभी डिप्रेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही कहानी तय कर दी जाती है ताकि सवाल ना उठे, सिस्टम पर उंगली ना आए। जब तक परिवार आवाज उठाता है तब तक सबूत कमजोर हो चुके होते हैं, गवाह चुप करा दिए जाते हैं और मामला फाइलों में दबा दिया जाता है। पटना का ये हॉस्टल कांड भी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जनदबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप न होता तो शायद एक और डिप्रेशन की फाइल बनकर रह जाता। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल ये कि हर बार सच सामने आने से पहले सिस्टम क्यों घबराने लगता है। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक बिहार में ऐसी मौतें सिर्फ आंकड़ों में बदलती रहेंगी, इंसाफ नहीं बनेगी। जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही।